नमस्कार, मैं ममता गुप्ता। आज एकादशी के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को मेरी जो भी वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। तो एकादशी का जो व्रत है वो 3 दिन का रखा जाता है। ये दशमी से शुरू हो जाता है। दशमी, एकादशी और द्वादशी पर उसका समापन होता है। तो दशमी के दिन हमें पूरे दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और हो सके तो चावल का हमें चावल नहीं खाने चाहिए। लेकिन अगर आपको नहीं हो रहा है कि नहीं चावल बिना आपका काम नहीं चल रहा है तो आप दशमी के दिन खाओ। लेकिन वैसे एकादशी का व्रत रखने के लिए दशमी के दिन ही हमें शाम के समय तो कम से कम छोड़ देना चाहिए और सात्विक भोजन करना चाहिए। शाम को सूर्यास्त से पहले सूर्यास्त से पहले हमें भोजन कर लेना चाहिए। उसके बाद में कुछ नहीं खाना चाहिए और सूर्यास्त के ने कुछ भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और फिर दूसरे दिन हमें सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में नहा के, मतलब सूर्योदय होने से पहले नहा के और भगवान की पूजा अर्चना करके और हमें संकल्प लेना चाहिए कि देखो, किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए हमें संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी भी चीज़ का संकल्प नहीं लेंगे तो वो उसका फल हमें नहीं मिलता है, पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। तो पूरा फल प्राप्त करने के लिए हमें संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है। संकल्प लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि देखो, चावल तो इसमें निषेध है, इसलिए चावल की जगह हम तिल का यूज़ कर लेंगे। तो तिल, फूल, सिक्का, मतलब पैसा और जल जल लेकर, और हमें ये कहना होता है, हमारा हम अपना नाम, गोत्र का नाम, परिवार लेकर और विक्रम संवत मतलब ऐसे, मतलब आशो माशो पाशो मैं, जो भी लेडीज़ है, धनी की धरानी बेटा बेटी इनकी मैया, जो लेडीज़ अगर ले रही है तो धनी की धरानी बेटा बेटी इनकी मैया और पोता पोती इनकी दादी, जो भी है वो सब लेकर, अपने पति का नाम लेकर, गोत्र का नाम लेकर, और मैं ये व्रत इस दिन और इस समय इस मुहूर्त पर रख रही हूँ और ये मेरा रखने का संकल्प लेती हूँ और इसको मेरा पूरा करने में मेरी भगवान मदद करे। इस तरह से कह के, और वो जो जल है और जो फूल वगैरह जो हमने सामान लिया है हाथ में, वो सब भगवान के आगे छोड़ देते हैं और इस तरह से संकल्प लिया जाता है। फिर पूरे दिन आपको मिलेगा, पूरा दिन आपको किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है और भगवान का भजन में ही अपना पूरा दिन निकालना है। उसके बाद शाम के समय कई लोग जैसे किसी को कई लोग निर्जल रहते हैं। एकादशी का व्रत कई लोग निर्जल रहते हैं, बिना जल के रहते हैं, और कई लोग को नहीं रह जाता है। देखो, शरीर के अनुसार है, जैसे अपने शरीर जैसी शक्ति वैसी भक्ति। उसी प्रकार से अगर आपका शरीर अलाउ करे तो आप रह सकते हैं, अगर आपका अलाउ नहीं करे तो आप कुछ खा सकते हैं। जैसे कुछ आप सब फ्रूट्स ले सकते हैं और फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं, जूस पी सकते हैं। इस तरह से आप इस एकादशी का व्रत को कर सकते हैं। फिर दूसरे दिन क्या करना है होता है कि पारण करना होता है। अब दूसरे दिन नहा धोकर और जो सुबह भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद में, सूर्योदय होने के बाद हमको उसको पारण करना होता है। इस तरह से व्रत करते हैं। इस बार जो एकादशी का व्रत है वो 27 सितंबर से शुरू होकर और 28 सितंबर व्रत का समापन हो रहा है। तो उदय तिथि के अनुसार 28 सितंबर के दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा और एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इसमें मतलब हमें किसी प्रकार की कोई मतलब किसी प्रकार की कोई किसी गलत चीज़ का यूज़ नहीं करना चाहिए। मतलब किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, किसी के बारे में गलत बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि इन सब का दोष लगता है और एकादशी का व्रत में इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है। कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अधिक से अधिक दान पुण्य करें। जैसे गाय की सेवा करनी चाहिए, किसी प्यासा है तो प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, और ब्राह्मणों को भोजन भी करवा सकते हैं। द्वादशी के दिन चाहे तो आप किसी भी ब्राह्मण को बुला कर भोजन करवा दें, उसके बाद में
पारण कर लें, लेकिन जितनी आपकी शक्ति हो, सामर्थ्य हो, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन जो द्वादशी के दिन पारण किया जाता है वो चावल ज़रूर खाना चाहिए। चावल से ही उसका पारण शुरू होता है, किया जाता है। तो आपको अगर मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, धन्यवाद।